कि माय डियर फ्रेंड आप सोच के देखिए कि आज हमें गॉड ने बहुत सारी चीजें दी और मैं आपको जितने लोग आज प्रेस्टीज कर रहे हैं, हर इंसान का अलग-अलग व्हाय है, अलग-अलग रीज़न है किसी भी काम को करने का। हर इंसान कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए करना चाहता है, कोई अपने लिए करना चाहता है, राइट? कोई इंसान ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहता है और हर इंसान की सक्सेस की डेफिनिशन अलग है। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। एक बच्चा, उसके मम्मी-पापा ने उसको बहुत मुश्किल से पाल-पोस के बड़ा किया। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, बहुत सारे सैक्रिफाइस। यानी कि वो कम खाते थे, अपने बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान देते थे। उसके पापा डेली मेहनत करते थे, ना दिन देखते ना रात देखते अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए। और वो बच्चा देख रहा था कि उसके मम्मी-पापा उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे वो बच्चा बड़ा होता है माय डियर फ्रेंड, वो काबिल थोड़ा बहुत बनता है तो वो पैसा कमाता है और सोचता है कि यार मेरे मम्मी-पापा ने जीवन में बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, बहुत सारी तकलीफें देखी, बहुत सारी परेशानियाँ देखी, लेकिन मैं इनके एक-एक सपने को अब पूरा करना चाहता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड वो काम करता है, वो बहुत काम करता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड उस हिसाब से उसको इनकम नहीं मिलती, उस हिसाब से वो ग्रो नहीं कर रहा होता, उस हिसाब से कामयाब नहीं हो रहा होता। उसको ज़िंदगी के अंदर पैसों की ज़रूरत होती है एंड माय डियर फ्रेंड वो ये बात सोचता है क्या सोचता है क्या करूँ? तो एक बाबा के पास जाता है और कहता है बाबा मैं काफ़ी टाइम से महाराज जी मैं काम कर रहा हूँ, हर काम करता हूँ लेकिन मेरे मुझे पता है मेरी मम्मी-पापा के जो सपने हैं वो पैसों से पूरे होंगे और जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे इतना पैसा नहीं आ रहा। सो बाबा जी बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, आप कल नदी के पास एक समुद्र के पास मिलिए। वो उस व्यक्ति को जो जीवन में कामयाब होना चाहता था, दौलत चाहता था, शोहरत चाहता था, मम्मी-पापा के सपने पूरा करना चाहता था। वो खुश हो जाता है कि ऐसा बाबा जी ने क्या बोला और मुझे सुबह बुलाया है। एंड माय डियर फ्रेंड वो सुबह जाता है और बाबा जी उसको वहीं मिलते हैं और बाबा जी बोलते हैं कि देख तुझे एक पत्थर मिलेगा, एक पत्थर मिलेगा इन हज़ारों लाखों कंकड़ में से एक पत्थर होगा। उस पत्थर की सबसे ख़ासियत क्या है कि वो गरम होगा और वो जो पत्थर गरम है, उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है, उस पत्थर को तू जिस पत्थर घिस के लगाए किसी भी पत्थर पर या किसी भी चीज़ पर, वो चीज़ दोस्त सोने की हो जाएगी। जी, जी हाँ, माय डियर फ्रेंड, सोने की हो जाएगी। बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यार अगर ऐसी चीज़ है, तो मैं अपने मम्मी-पापा के सपने पूरे करूँगा। मैं गाँव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊँगा और अब तो मैं काम करूँगा। माय डियर फ्रेंड वो काम पे लग जाता है, वो समुद्र के पास हज़ारों लाखों की संख्या में कंकड़ पड़े होते हैं। वो बैठता है, अपना काम करता है डेली उसके बाद 2 से 3 घंटे बैठता है और कंकड़ उठाता है स्टार्टिंग के पहली बार जब उसने कंकड़ उठाए 3 से 4। सो माय डियर फ्रेंड पहला कंकड़ उठाया, वो गरम था, नरम था। जब उन्होंने फेंका कंकड़, तो बहुत ध्यान से 3-4 कंकड़ उन्होंने सोच समझ के फेंके कि ताकि ये वही कंकड़ ना हो जो महाराज जी ने मुझे बताया। माय डियर फ्रेंड जैसे-जैसे उसके दिन बीतते गए, वो कंकड़ उठाने की स्पीड, उसको परखने की स्पीड उसकी बढ़ती गई। अब वो डेली कंकड़ उठाता, देखता, फेंक देता गहरे समुद्र में, उठाता, देखता, फेंक देता, वहाँ से कंकड़ कम होने लगे। अब उसको एक आदत बन गई कंकड़ को तेज फेंकने की, जल्दी फेंकने की, स्पीड में फेंकने की और उसको ये चीज़ का आकलन हो गया कि कौन-सा कंकड़ गरम है, कौन-सा ठंडा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने गुज़रने के बाद, 5 महीने कुछ दिन के बाद, अब उसको वो कंकड़ हाथ लगता है, जिस कंकड़ को महाराज जी ने बताया था कि वो गरम है। लेकिन माय डियर फ्रेंड उसकी स्पीड से फेंकने की आदत, कंकड़ उठाया और उठा के पानी में फेंक देता था। अब उसने उठाया, उठाने के बाद गहरे समुद्र में फेंक दिया और जब उसने कंकड़ वो फेंक दिया, सो माय डियर फ्रेंड उसको 2 से 3 सेकंड बाद रिग्रेट फील होता है कि यार ये तो वही कंकड़ था, जो कंकड़ मुझे बाबा जी ने बताया था, जो कंकड़ मुझे महाराज जी ने बताया था, जिस कंकड़ से मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी, मेरे सपने पूरे हो सकते थे, लेकिन माय डियर फ्रेंड उस कंकड़ को अब वो दोबारा नहीं ला सकता था।
अब वो हताश होता है, महाराज जी के पास जाता है और बोलता है सर मेरे साथ ये चीजें हुई। सो माय डियर फ्रेंड, वो महाराज जी यही बात बोलते हैं कि बेटा, जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। हम जिंदगी में कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन हमारी चीजों को हल्के लेने की आदत, हमारी चीजों को लाइटली लेने की आदत, हमारी चीजों को जल्द से जल्द और पास करने की आदत हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी को निकाल देती है। सो माय डियर फ्रेंड, मोरल ऑफ द स्टोरी, आज मैंने आपको जो चीज बताई, ये कहानी मैंने आपको बताई कि आप लोग वेस्टीज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट वेस्टीज को और लोगों की तरह सोच के मत लो, इसको और लोगों की तरह लेके मत करो कि यार कामयाब हो गए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जैसा आप सोचोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस बिजनेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राउड फील करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर सीरियस नहीं है, अगर आप सोचते हो कि फूल गया तो गोलगप्पा नहीं पापड़ी तो है ही, अगर आप आज स्टार्टिंग में ये चीज सोच रहे हो कि फूल गया तो गोलगप्पा नहीं पापड़ी तो है ही, अच्छी बात है, इनिशियल लेवल पे आपने सोचा, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज की पावर जानने के बाद आज भी आप सीरियस हो नहीं हो, आज भी अगर आपके सपने हैं लेकिन उन सपनों के लिए आप फाइट नहीं कर रहे हो, अगर आज भी आप लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठे हुए हो, आप नेटफ्लिक्स ज्यादा देख रहे हो, आपको जरूरत नहीं है सीएनटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की, आपको जरूरत नहीं है ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने की, अपनी टीम को सिखाने की, कोई नई स्किल सीखने की, तो याद रखना, दिस इज नॉट अ सीरियसनेस। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आप नई स्किल सीखोगे। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा पेट लवर व्यक्ति था, बहुत बढ़िया व्यक्ति था, जानवर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो अचानक की बात, वो मॉर्निंग में चलता है माय डियर फ्रेंड, वो शेर एक्सरसाइज पे जाता है, वो जब चल रहा होता है तो उसको एक कुत्ते की, पिल्ले की आवाज सुनाई देती है, एक जानवर की आवाज सुनाई देती है, वो रो रहा होता है, वो कर करा रहा होता है दर्द से। तो वो देखता है आवाज किस, उस दिशा से आ रही है, तो उस दिशा में जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जो कि अखबार पढ़ रहा है, उस बूढ़े व्यक्ति के सामने एक डॉगी बैठा है, वो डॉगी चिल्ला रहा है, रो रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड, वो पेट लवर जो जानवरों से प्यार करता है, उस बूढ़े व्यक्ति से बोलता है कि सर इतनी देर से रो रहा है, आप इसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्या हुआ इसको? सो माय डियर फ्रेंड, वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि ये कील पर बैठा है और कील ने इसको घाव कर दिया है, इसके चोट लग गई है, इसके खून निकल रहा है, ये इस वजह से रो रहा है। सो वो व्यक्ति बोलता है पेट लवर कि आप बड़े, सर आप मतलब हेल्प नहीं कर सकते, आपके अंदर मानवता नहीं है? अगर ये बच्चा, ये डॉगी जो बेजुबान है, अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो आपको हेल्प करनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति इतना अच्छा जवाब देता है कि मुझे पता है ये रो रहा है और मुझे ये भी पता है इसके कील चुभी हुई है जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ, मुझे इतना भी पता है कि इसके अंदर अभी इसको कील उतनी तेजी से नहीं चुभी जितनी तेजी से चुभनी चाहिए और इसको उठ जाना चाहिए था। अगर कील उतनी तेजी से चुभ जाती या उठती उतनी तेजी से दर्द होता तो इस कील पे वापस नहीं बैठता। सो मोरल इज द स्टोरी, आज हम जिंदगी के अंदर रोते हैं कि सर आज मुझे लाइफ में कामयाब होना है, आज हमें पता है कि हमारी फैमिली के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आज हमें पता है कि हमारा वाई क्या है, आज हमें पता है कि हमें क्यों करना है वेस्टीज, आज हमें सब चीज पता है, आज हमें पता है, हमें अपनी मम्मी पापा की आंखों में देखो, वो क्या चाहते हैं हमारे मम्मी पापा, कि बेटा है बेटी तू कामयाब हो जा, वो यही चाहते हैं। हम उन आंखों में देखते तो है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम इस बिजनेस को सीरियस नहीं करते, हम इस बिजनेस को सीरियस नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन बिजनेस, सो माय डियर फ्रेंड, आपको इस बिजनेस को सीरियस और अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि आप करना क्यों चाहते हो, क्या रीजन है, वाई वेस्टीज, क्या आप 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो, आपका एम क्या है वेस्टीज करने का, वेस्टीज में आप क्या चाहते हो। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप वेस्टीज के अंदर आए हो, सो पहली चीज आपको अपना वाई क्लियर करना है
राइट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हो तो आज मैं आपको एक पीएचडी कराता हूँ। वेस्टीज की पीएचडी कराता हूँ। पीएचडी क्या? आपने पीएचडी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको वेस्टीज की एक अलग ही पीएचडी कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पी फोर, पी फोर होगा पर्पस। सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट पी, वेस्टीज के अंदर एक पर्पस बनाओ। आप वेस्टीज क्यों करना चाहते हो? अगर आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि आप वेस्टीज क्यों करना चाहते हो और आप बोलो कि मेरे दोस्त ने वेस्टीज ज्वाइन करा दिया, मैं इसलिए करना चाहता हूँ, तो वो आपका पर्पस नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हो और आपने बोला कि भाई ये बंदा पीछे पड़ रहा था, इसने बोला सामान ले लो, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के लिए यूज ले लिया कि हो गया तो कामयाब, ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं यार, प्रोडक्ट तो मिल रहे हैं, तो ये आपका पर्पस नहीं है। आपका पर्पस होना चाहिए वेस्टीज के अंदर रिटर्न में कि आप वेस्टीज से क्या चीज अचीव करना चाहते हो, कितने टाइम में अचीव करना चाहते हो। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, वेस्टीज बिजनेस, इट इज नॉट अ फॉर शॉर्ट टाइम बिजनेस। ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। ये बिजनेस आपकी लाइफ को बदलेगा नहीं, ये बिजनेस आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ को बदलेगा। ये बिजनेस आपकी लाइफ को ही नहीं बदलेगा, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी इंटरनली लाइफ, आपकी एक्सटर्नली लाइफ। आप बोलना सीखोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, आप स्टेज स्पीकिंग सीखोगे। तो ये एक दौलत है नेटवर्क मार्केटिंग, ये वेस्टिज की एक दौलत है। सो आपका पर्पस क्या है वेस्टिज करने का? तो फाइंड योर पर्पस कि सर मुझे, मेरा पर्पस है कि सर मैं जहां पहुंचू, पहुंचने से पहले मेरा नाम पहुंचे। मुझे आज अगर मैं गली से गुजरता था तो मुझे मेरे नाम, मेरे पापा के नाम से जानते थे, लेकिन मेरा ये टारगेट है, मैं अपने पापा को सम्मान देना चाहता हूँ कि जहां से मेरे पापा गुजरे तो मेरे पापा प्राउड फील करे और ये बात बोले लोग कि देखो उसके पापा जा रहे हैं। कि मैं गरीब जरूर पैदा हुआ हूँ, मैं करोड़ बाप की औलाद तो नहीं हूँ, करोड़पति बाप की औलाद तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी आने वाली औलाद का करोड़पति बाप जरूर बन के दिखाऊंगा। मुझे बहुत कम एज में रिटायर होना है। मुझे 30 साल से पहले, 40 साल से पहले 30 से ज्यादा कंट्री घूमनी है। मैं अपनी मम्मी पापा के जबान पे आई हुई हर वो खुशी को लेकर आ पाऊँ, मुझे कोई चीज लेने के लिए सोचना ना पड़े। मेरे पास अगर एक कार है तो मुझे अपनी कार अपडेट करनी है, मेरे पास एक घर है तो मुझे अपना घर अपडेट करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मैं सोसाइटी को, इस देश को लोग हेल्प करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपना अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, मैं लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ, मैं नेम फेम चाहता हूँ। सर पैसा बहुत है, लेकिन मैं वेस्टीज के अंदर एक ग्लैमरस लाइफ जीना चाहता हूँ। लोग मुझे पूछे, लोग ये सोचे अगर आप फीमेल है तो आप सोच सकते हो हमारी आइडेंटिटी बने, लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने और ये बात बोले कि हाँ इसके लड़के ने, इन्होंने कुछ जीवन में किया है। सो फाइंड योर पर्पस, पी। दूसरा पी है माय डियर फ्रेंड, परसिस्टेंसी। यानी कि इस पर्पस को पाने के लिए जो पीएचडी में पी है वो है दूसरा, परसिस्टेंसी, यानी कि लगातार, निरंतरता। माय डियर फ्रेंड, नेवर एवर गिव अप। जीवन में याद रखना, बिजनेस करना है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, लग्जरी लाइफ चाहते हो, अपना बहुत बड़ा नेम फेम चाहते हो, सो याद रखना, परसिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर बिजनेस। ये नहीं कि आपने 6 महीने का आप टाइम लेकर आए कि 6 महीने में काम करूंगा, अगर मैं कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मेरे 6 महीने के अंदर 50,000 रुपए चेक आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं आपसे बोलूंगा आप अभी छोड़ दो। लेकिन अगर आप माइंडसेट लेकर आए हो कि 3 से 4 साल मुझे कुछ भी हो जाए, लगातार, निरंतरता, व्हाट में इन माय लाइफ, मुझे वैसी चीज करना है, सो नो वन कैन स्टॉप यू। आपने देखा होगा एक कुएं की रस्सी
जब कुएं से पानी निकालती है तो माइंड अपन उस पर छाप छोड़ देती है, उस कुएं को काट देती है। रीजन बिहाइंड इट, परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी, निरंतरता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे बिजनेस के अंदर परसिस्टेंट, राइट। तीसरी चीज, पेशेंस। पेशेंस, राइट। आपको सब्र से काम करना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर 3 से 4 साल बाद एक ऐसा कोहराम मचने वाला है। आने वाले 4 से 5 साल बाद आप देख सकते हो, मैं जो चीज देख पा रहा हूँ कि लोग बाग जैसे कि टीवी पे इंटरव्यू चला करेंगे लोगों के, टीवी पर जैसे कि आप न्यूज चैनल पे लोगों से डिबेट हुआ करेगी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो आपको इस चीज को जानना जरूरी है कि ये बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ये आज का बिजनेस नहीं है, ये आने वाले टाइम का बिजनेस है। द 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस। और इस बिजनेस को बिल्ड अप करने के लिए यू हैव टू टेक टाइम, आपको टाइम लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, यू आर क्रिएटिंग योर ओन एसेट्स। आप एक एसेट्स बना रहे हो, आप एक पाइपलाइन बिछा रहे हो। और पाइपलाइन बिछाने में थोड़ा टाइम लगता है। पाइपलाइन जब आप बिछाते हो तो कहीं से पाइप जुड़ता है, कहीं से नहीं जुड़ता है, कहीं से निकल फटता है। जब आप इस चीज करते हो तो आपकी टीम बनेगी, हो सकता है टीम टूटे। और एवरीथिंग इज अ लर्निंग। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पेशेंस क्यों जरूरी है। जब आप इस चीज करते हो, आप बहुत उम्मीदों के साथ आए कि सर आप आग लगा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आप काम करते हो तो आप समझो, आपके सामने लर्निंग आती है, चैलेंज आते हैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आपने एक्सपेक्टेशन करी कि मैं इस बंदे को ज्वाइन करूंगा, वो इंसान ज्वाइन नहीं होता। अब आपको सीखना पड़ता है, अपने अंदर स्किल डालनी पड़ती है कि अब मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, अब मुझे प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी है, अब मुझे इनविटेशन स्किल सीखनी है। आपके अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है, लेकिन आपको नहीं पता, और आपको बहुत सारे लोगों को चैलेंज लगता है। लेकिन माय डिपेंड, इट इज अ लर्निंग, इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपके अंदर कैपेबिलिटी आती है नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करने की। आपके अंदर पावर डेवलप होती है, पावर द एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन की, जो दुनिया के कामयाब लोगों के अंदर होती है। लेकिन ये होगी उसी इंसान के पास जो इंसान पेशेंटली काम करेगा। आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो, आप नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर पॉजिटिव सोचते हो, आपकी टीम टूट जाती है। याद रखना माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की टीम टूट जाती है। कोई दूसरी कंपनी में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डटे रहते हैं। और वो समझते हैं जिंदगी के अंदर हारना और जीतना एक प्रोसेस है, इंसान हार के ही जीतता है। लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग टिके रहते हैं। जो टिके रहते हैं वही दोबारा से बनाना जानते हैं टीम, और वो आने वाले टाइम में लीजेंड बनते हैं। बहुत सारे लोग का चेक पहले बहुत बड़ा पहुंच गया, उसके बाद डाउन हो गया, तो उनका मोरल डाउन होता है। वो कहते हैं यार हमें काम नहीं करना। मेरा पहले महीने का चेक 10,000, दूसरे महीने का चेक 50 रुपए। नहीं, एवरीथिंग इज लर्निंग इन दिस बिजनेस। आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 में से 5 लोग भी अगर आपकी टीम में रिपर्चेजिंग नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं, तो आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपकी टीम 200 लोग की, लेकिन आपकी टीम से 10 लोग मीटिंग अटेंड करें, आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपकी टीम आपकी बात नहीं सुनती, आपको लगता है मुझे इस बिजनेस के अंदर नहीं रहना चाहिए, आपका मोरल डाउन हो जाता है। कभी आपकी डाउनलाइन अपलाइन के बीच में किसी भी बात को लेके ईगो या बातचीत बिखर जाती है, आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपकी एक्सपेक्टेशन किसी इंसान से ज्यादा होती है, वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, आपका मोरल डाउन हो जाता है। आपने एक्सपेक्टेशन की अपलाइन से कि मेरी अपलाइन मुझे ज्यादा सपोर्ट करेगी, लेकिन आपकी अपलाइन आपको ज्यादा नहीं कर पाती है, आपको इंडिपेंडेंट दिखना चाहती है। आपकी डाउनलाइन से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, ये ज्यादा बिजनेस करके देखा, आपका मोरल डाउन हो जाता है और आपका छोड़ने का रीजन बनता है। सो माय डियर फ्रेंड, नेवर एवर गिव अप। पेशेंटली काम करना है इस बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल। मैं आपसे वादा करता हूँ,
अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, प्रेस्टीज बिजनेस के अंदर अगर 2 से 3 साल भी उसने कुछ नहीं कमाया, तो याद रखना उसने अपनी लाइफ के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी दौलत कमाई। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इवन प्रेस्टीज के अंदर बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीखते हो जो कि रियल लाइफ में सीखना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। तो वेस्टीज की जो दौलत है, वो दौलत है आपकी इंटरनल क्वालिटीज। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि वेस्टीज में पैसों के लिए मत आना। पैसा आप कमा लोगे, पैसा बाय डिफॉल्ट इस बिजनेस के अंदर आएगा, बट वेस्टीज के अंदर है उस दौलत के लिए आना, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए आना, राइट। तीसरी चीज पेशेंस। पहली चीज पर्पस, दूसरी चीज परसिस्टेंस, तीसरी चीज पेशेंस, एंड चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेशन। यस माय डियर फ्रेंड, पेशन। पेशन यानी कि जो जुनून वाला। आपको वेस्टीज बिजनेस के अंदर पैशनेट लीडर बनना है, जो जुनून, जिस इंसान को सुनने के बाद आप उस इंसान को करंट लग जाए, अगर वो आपकी बात सुन ले, अगर वो आपसे बात कर ले, तो याद रखना उसके अंदर करंट हो जाए। आपको अपना काम पैशनली करना है, टालम टूली के साथ नहीं करना। कैसल कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों। द बेस्ट इज टुडे, द बेस्ट टाइम इज नाउ। जब आप अपनी डाउनलाइन को कॉल लगाओ, उनको मोटिवेट कर सको। दो तरीके के लीडर होते हैं। एक डाउनलाइन को कॉल लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मान लो बहुत खुशखबरी की बात है, उनका कोई लेवल हुआ है, उनकी डाउनलाइन का लेवल हुआ है गोल्ड रेक्टर। तो अपलाइन ने कॉल लगाई, भाई गुड मॉर्निंग, तुमने लेवल अचीव कर लिया, पार्टी दे देना, ठीक है, चलो कॉल कर। लेकिन एक अप्लाई होते और भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया यार, क्या मतलब अमेजिंग काम कर दिया यार, मजा आ गया मतलब। बाय गॉड की कसम, ऐसे ही लेवल अप करते रहो, वो दिन दूर नहीं जब आपका ग्राउंड लेवल होगा और महीने की आमदनी 3 लाख रुपए होगी। देखना भाई, मौज लेंगे, रोज लेंगे, नहीं मिली तो खोज लेंगे। एक एक्साइटमेंट आ जाता है बातों से। बिकॉज माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, वेस्टीज बिजनेस के अंदर एनर्जी, एक्साइटमेंट ऊपर से नीचे तक जाता है। और यही आपके काम से झलकता है, आपकी बात से झलकता है, आपकी आवाज से झलकता है। लेकिन बहुत सारे लोग सामने वाले मोटिवेट पर्सन को भी डिमोटिवेट कर देते, मोटिवेट पर्सन को भी डिमोटिवेट कर देते। तो ऑलवेज बी पैशनेट, जो जुनून के साथ काम करना। एंड अगर ये चीजें आप लोग करते हो, सो आई होप कि आप लोग डेफिनेटली वेस्टीज में पीएचडी जरूर कर लोगे। दूसरी चीज जो H4 है, पी के बाद आता है एच, तो H4 हंगर। मैंने सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग अटेंड करी, तो उसमें एक बात सीखी थी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हंगर। सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा खुश रहना और भूखे रहना है। किसके? कामयाबी के। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कामयाबी किन लोगों को मिलती है माय डियर फ्रेंड। जिंदगी में कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो भूखे होते हैं, जो प्यासे होते हैं, जिनके अंदर एक तड़प होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिंदगी में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है, और एक महाराज जी के पास जाते हैं, महाराज जी से बोलते हैं, महाराज जी मुझे कामयाब व्यक्ति बनना है, बताओ क्या करना पड़ेगा। और वो महाराज होते हैं सुकरात, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सक्सेसफुल पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सुकरात। कि सर आपका लाइफ, मतलब बहुत अच्छा लाइफ है आपका, आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, आप सर मुझे भी बताइए, मेरे भी लाइफ के अंदर बहुत सारे सपने, मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाऊँ। और महाराज वो सुकरात जी बोलते हैं, आप नदी के पास जाइए सुबह। जब वो नदी के पास जाते हैं तो सुकरात जी बोलते हैं, जैसा मैं बोलूं वैसा करना। नाम चाहते हो, इज्जत चाहते हो, दौलत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, जो पाना चाहते हो सब चीज मिलेगी, लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। एंड माय डियर फ्रेंड, वो पानी के अंदर जाते हैं। पानी उस व्यक्ति के जो लाइफ में कामयाब बनना चाहता है, घुटनों तक आता है, पैर तक आता है, कमर तक आता है, कंधों तक आता है। और सुकरात उसको दूर से बोलता है कि आंखें बंद करके अंदर जाओ। और माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, और जब वो जाता है तो सुकरात उसको बोलता है जाते जाते कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना निकलना। अब वो पानी के अंदर बैठता है, 10 सेकंड 15 सेकंड, सुकरात भी आता है उस पानी के अंदर।
20 सेकंड वो निकलने की कोशिश करता है, वो ज्यादा लंबे समय तक सांस नहीं रख पाता। 40 सेकंड हो जाते हैं, सुकरात उसके कंधों पे हाथ रखता है, पानी के अंदर रखता है उसको। 50 सेकंड हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, वो अंदर पानी के, आप समझ सकते हो, मुंह लाल पीला होना स्टार्ट हो जाता है, वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुकरात उसके कंधों पे हाथ रख के उसको पानी के अंदर 5-6 सेकंड तक और रखता है। और सुकरात को लगता है कि शायद अब ये पानी के अंदर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, इसलिए सुकरात उसको बाहर निकालता है। और उस व्यक्ति मिस्टर सुकरात से बोलता है कि सर, मैंने आपसे जिंदगी में कामयाब होने का रहस्य मांगा था, और वो भी इस दुनिया में मांगा था, उस दुनिया में नहीं। तुम क्या कर रहे हो भाई, मुझे मार रहे हो? वो कहता है सुकरात कि बेटा, मैंने जिंदगी के अंदर तुझे एक ऐसी चीज सिखा दी कि तेरी कामयाबी तेरे पास आएगी। कहता है क्या? कि नाम चाहता है, इज्जत चाहता है, शोहरत चाहता है, दौलत चाहता है? कहता है बिल्कुल। तो एक बात बता, सच सच बताना, पानी के अंदर तुझे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? एंड माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति बोलता है महाराज, मुझे पानी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत हवा की थी, सांस की थी। सुकरात बोलते हैं अगर नहीं मिलती तो क्या होता? वो व्यक्ति बोलता है महाराज, अगर नहीं मिलती तो मैं मर जाता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी के वो बोल रहे हैं कि जिंदगी में कामयाब चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, जो तेरा सपना, जो तेरा गोल है, उस गोल को पूरा करना चाहता है, जैसे तुझे पानी के अंदर हवा की जरूरत थी। जिस दिन तुझे तेरे जीवन के अंदर उस तड़प की, उस गोल की, उस लक्ष्य की, उस लेवल की, उस इनकम की तड़प हो जाए, जिंदगी में तुझे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। बट माय डियर फ्रेंड, आज हमें तड़प नहीं है, आज हमें यहाँ बात नहीं लगती कि हम इस चीज क्यों करें। आज हमें नहीं लगती सर। आज हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को। और मैंने एक लाइन हमेशा सीखी है, अ गुड लाइफ इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छी लाइफ सबसे बड़ी दुश्मन है ग्रेट लाइफ की। यानी कि हम अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर नहीं निकालते। सो ऑलवेज बी हंगर, हमेशा भूखे रहो सक्सेस के। 8% हो गया, 11% करना है, 11% हो गया, 14% करना है, 14 करना है, हो गया 17, 17 कर लिया। डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद इनकम, कि आप 10,000 की इनकम, आप 15,000 की इनकम करना। यानी कि नेवर एवर, बोला जाता है रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। सो बाय डिफरेंट ऑलवेज बी हंगर, हमेशा हंगर रहो अपनी फैमिली के सपनों के लिए, अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए, अपने दोस्तों के ड्रीम को कंप्लीट कराने के लिए, अपनी टीम के ड्रीम को कंप्लीट कराने के लिए, अपनी टीम का नाम बनाने के लिए, अपनी कंपनी का नाम और आगे लेके जाने के लिए। सो ऑलवेज बी हंगर, राइट? एंड डी फोर डेडिकेशन, PhD आज मैं आपको करा रहा हूँ। डी4 डेडिकेशन। इस बिजनेस के अंदर आपके अंदर डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो याद रखना, आप बहुत सारी चीजें मिस करोगे, राइट? एंड डी के बाद जो आता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता। आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है कि सर ये काम करना है ना, मुझे करना है। अब इस काम को तो मैं करे बिना तो रहूंगा नहीं। एक दृढ़ संकल्प लेना है आपको, अपने आप से संकल्प लेना है, अपने सपनों से संकल्प लेना है। दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, राइट? और अगर आप ये चीज करते हो, और इसको आपको करना है डिसिप्लिन के साथ। D4 डिसिप्लिन, यानी कि हमेशा उस चीज के अंदर माइंड अपन डिसिप्लिन से रहे। कोई भी काम करने को आपको दिया गया हो तो आप डिसिप्लिन के साथ उस काम को कीजिएगा। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट प्ले योर रोल। कि आज आप इस चीज के डिस्ट्रीब्यूटर हो, उससे पहले आप फैमिली के मेंबर हो, राइट? तो फैमिली में आपको अच्छे से रहना है, बिकॉज आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी। ये बात आप, अगर आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी तो आप ऑटोमेटिकली भी
इस बिज़नेस के अंदर बहुत तेज़ी से आपको पुशअप लगेगा, आप आगे जाओगे और आपको डिसिप्लिन से रहना है हमारे बिज़नेस के अंदर। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। यानी कि हर वो चीज़ करनी है जो एक सभ्य लोग करते हैं, जो एक प्रोफेशनलिज़्म करते हैं, प्रोफेशनल लोग करते हैं, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, ये हो गए वेस्टीज की पीएचडी और आई थिंक कि आप लोग पीएचडी कर चुके होंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे बिज़नेस के अंदर जिसने बहुत बड़ा रोल अदा करा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है माय डियर फ्रेंड, द 3 पावर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 पावर्स है, वेस्टीज के अंदर 3 पावर्स है और ये 3 पावर्स अगर आपने अपना ली, आप चाहे जिस लेवल पे भी हो, तो आपके अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे ये बात पता है कि बहुत सारे लोग इन बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं और बोला जाता है अगर आप बेसिक चीज़ें लेके चलते हो तो डेफिनिटली आपकी जो इमारत है, आपकी जो बिल्डिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, राइट? सो बेसिक चीज़ें क्या है वेस्टीज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 पावर्स है। 3 पावर्स क्या? द फर्स्ट पावर दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सबमिशन। आप आज जिस लेवल पर भी हो, माय डियर फ्रेंड, आपको सबमिट करना है अपने आप को। आपको सबमिट करना है उस गॉड के प्रति, आपको सबमिट करना है नेचुरल पावर को, आपको सबमिट करना है अपने आप को, वेस्टीज कंपनी को, वेस्टीज मैनेजमेंट को, आपको सबमिट करना है अपने आप को, अपनी अपलाइन को, यानी कि सबमिशन देना है। माय डियर फ्रेंड, हमारा देश गुरुओं का देश है और बोला जाता है जिंदगी के अंदर माय डियर फ्रेंड, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना गति नहीं। सो आपको सबमिशन करना है। आपकी अपलाइन और आपके बीच में जो अलायंस होने चाहिए, आपके जो रिलेशन होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। कभी-कभार होता क्या है कि हम अपनी अपलाइन से रिलेशन बिगाड़ लेते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बिज़नेस के अंदर कितना बड़ा हाथ हमारे आगे बढ़ाने में हमारी अपलाइन का होता है। बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, नीड अ मेंटर और उसको आपको सबमिशन करना है। एक मेंटर कौन है? एक लीडर कौन है? अ लीडर इज़ वन हू नो द वे, शो द वे एंड गो द वे। एक लीडर वो है जो रास्ते को जानता है, रास्ते पे जाता है और रास्ते को दिखाता है। और ऐसा नहीं कि आपने 5% वाले, अगर आप प्रेस्टीज में नए हो और आपने 5% वाले को सबमिशन कर दिया, 5% वाला 5% वाले को सबमिशन कर रहा है कि सर यू आर माय मेंटर, यू आर माय आइडल। आपको उस इंसान को सबमिशन करना है अपने आप को, जिसको इस बिजनेस में नॉलेज हो, जो थोड़ा सक्सेसफुल हो, जो आपको गाइड कर सके और जो आपके बारे में इंटरेस्ट ले रहा हो आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप ऐसे लीडर के सामने अपने आप को सबमिशन करते हो और उसको आप मेंटर मानते हो, तो डेफिनेटली आप इस चीज में बहुत आगे जाओगे। मैं एक चीज देखता हूँ, बहुत सारे लोग अपलाइन को अच्छे से यूज नहीं कर पाते, यानी कि रिलायंस अलायंस अच्छे नहीं बना पाते। माय डियर फ्रेंड, कभी कभार क्या होता है हम अपलाइन की डिसरेस्पेक्ट करते हैं। आपकी अपलाइन का मकसद कभी भी आपको ये नहीं होगा कि आप कामयाब ना हो, हमेशा आपके अपलाइन का मकसद होगा कि आप ग्रो करो, हमेशा। बट हम अपनी डाउनलाइन, हम एज अ अपलाइन, हम अपनी अपलाइन को सोचते हैं कि हमारी अपलाइन का मोस्ट ऑफ द लोग ये जो सोचते हैं, ये माइंड से निकालना कि अगर हमारी अपलाइन हमें कॉल करते तो इसमें बेनिफिट हमारा है, हमारी अपलाइन का है। नहीं, इसमें बेनिफिट आपका है। बहुत सारे लोग सामने से बोलेंगे अपलाइन, यस सर, जी सर, हाँ सर, पीछे बोलेंगे यार ये सर, मतलब इज्जत नहीं करते। और मैं आपसे बोलूं, कोई भी काम करो दिल से करो, हमेशा अपनी अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे। सो कभी भी अपनी अपलाइन पे डिपेंड मत रहो, हमेशा अपलाइन से सिर्फ चीजें सीखो। अगर आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो, सो माय डियर फ्रेंड, बिकम इंडिपेंडेंट। अपनी अपलाइन से जितनी जल्दी हो सके आप दूरी बनाओ। कॉलिंग पे आप साथ में रहो, सीखने पे आप साथ में रहो, लेकिन अपलाइन के कंधे पे, हड्डी पे कबड्डी मत खेलो। बहुत सारे लोग 6-6 महीने हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड, 3-3 महीने हो जाते हैं, 2-2 महीने हो जाते हैं, हमेशा अपलाइन को लेके जाते हैं मीटिंग करने। आप तेजी से ग्रो नहीं कर पाओगे, आप बड़े लीडर नहीं बन पाओगे। मैंने एक लाइन पढ़ी थी,
कि जिन्हें छत पे जाना है, उनके लिए सीढ़ियाँ बनी है, और जिन्हें आसमान पे जाना है ना, माय डियर फ्रेंड, उनको रास्ता खुद बनाना होता है। तो हमेशा कोशिश करो, अगर आप अपलाइन के सहारे चल रहे हो, तो आप इस बिज़नेस के अंदर लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिस्पेक्ट रखो, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा लेकर आओ, अच्छे अलायंस बनाओ, अच्छे रिलेशन बनाओ। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपलाइन के बीच में हमेशा कैजुअलिटी में आ जाते हैं। वो गेस्ट के सामने भी किसी को लेकर आएँगे तो अपलाइन से बोलेंगे, "सर, मेरा दोस्त आ गया, बात कर लेना।" और माय डियर फ्रेंड वो कहेंगे, "सर, मेरी तो कॉल आ रही है, आप मीटिंग करो, मैं अभी कॉलिंग पे बात करता हूँ।" माय डियर फ्रेंड, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप अपलाइन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट? आप अपनी अपलाइन से अपनी अपलाइन की बुराई कर रहे हो। यानी कि एक हायर अपलाइन की आप बुराई कर रहे हो इमीडिएट अपलाइन से, या आप इमीडिएट अपलाइन की बुराई कर रहे हो हायर अपलाइन से, या आप अपनी टीम की बुराई कर रहे हो अपनी क्रॉस लेग से, या आप अपनी क्रॉस लेग से बुराई कर रहे हो अपनी टीम और अपनी अपलाइन की। ये गुड लीडरशिप की वो नहीं, और ये सबमिशन से बाहर होता है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको अपने आप को वेस्टीज के अंदर सबमिट करना है, वेस्टीज के प्रोडक्ट को। कोई भी कुछ बोले, लेकिन आप सबमिटेड रहो अपने मार्केटिंग प्लान को लेके। आप अपनी थैंक यू बोलो गॉड का कि आपको गॉड ने इतनी अच्छी अपलाइन मिली, इतनी अच्छी टीम दी, इतनी अच्छी कंपनी दी। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि तो सोच के देखो, गॉड ने हमें इंसान बनाया, एलियन नहीं बनाया। एलियन बना दिया होता तो मार्स मंगल ग्रह पे नेटवर्क मार्केटिंग करते। आप सोचो, हमें 16वीं सदी में पैदा नहीं किया, आज हम 21वीं सदी में जो आए हैं, जिसमें कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग मिला है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी वेस्टीज जैसी कंपनी मिली है। वेस्टीज जैसी कंपनी के अंदर भी आज हम इस टीम के पार्ट है। सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड। हमेशा थैंकफुल रहो गॉड के प्रति। इस एज में हमें वेस्टीज का मौका मिला, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज 70 साल है, उनको उस टाइम मौका मिला है वेस्टीज करने का। सो हमें जिस एज में भी मौका मिला है, सो माय डिपेंड ग्रेटिट्यूड अप दो। और आज आपको मौका मिला है, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, तो आज आपके पास मौका मिला है जिंदगी में कुछ करने का। आपके पास आपका नाम बनाने का मौका मिला है। तो सबमिशन करो और अपने बिजनेस के अंदर प्रोफेशनल रहो, राइट? इस टॉपिक में मैं डीपली नहीं जानना चाहता, बहुत लंबा टॉपिक है। दूसरी जो चीज है, वो है द पावर ऑफ यूनिटी। वेस्टीज बिजनेस के अंदर माय डेफ यूनिटी के साथ आपको रहना है। आपको यूनिटी दिखानी है। किस चीज में? आपको यूनिटी दिखानी है अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। कभी कभार क्या होता है, हमारी यूनिटी की टूटने का कारण क्या होता है, डाउनलाइन का चेक अपलाइन से ज्यादा हो जाता है। तो अपलाइन का लेवल छोटा रहता है या वही रहता है, डाउनलाइन का लेवल बड़ा हो जाता है। तो कभी कभी अपलाइन बुरा मानती है और कभी कभी डाउनलाइन बुरा मानती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डाउनलाइन ज्यादा कहती है, यार मेरे अपलाइन तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत कुछ कर पाया, तो आपकी यूनिटी टूटती है। कभी कभी कोई डाउनलाइन आपको अपनी टीम के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देती, वो आप ना व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाएंगे, आपको कॉलिंग, आप कहेंगे सर मैं अपनी टीम को खुद संभाल लूंगा। मीटिंग भी नहीं कराते आपसे, एक फेस यूज भी नहीं कराते। सो आपको ये काम भी नहीं करना, और ये काम ये नहीं कि बड़े लेवल पे होता है, ये काम छोटे लेवल पे भी होता है, राइट? सो आपको यूनिटी रखना है। देखो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, बूंद बूंद से बनता है सागर, और धागे धागे से बनती है चादर। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर हर एक व्यक्ति से आपको यूनिटी बना के रखनी है। एक यूनिटी बनानी, अपनी टीम का एक माइंडसेट यूनाइट करना है कि हमें सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। अगर पूरी वेस्टीज के अंदर यूनिटी के नाम से कोई टीम जानी जाए, तो वो हमारी टीम जानी जाए। पूरी वेस्टीज के अंदर सबसे कम लेवल पे सबसे बड़े चेक किसी की टीम के हो, तो वो हमारी टीम के हो। यूनिटी के अंदर सबसे ज्यादा अगर फीमेल अचीवर निकले, स्टूडेंट निकले, वो तो हमारी टीम से निकले। अगर सबसे ज्यादा
स्पीकर, स्किलफुल स्पीकर, सबसे अच्छे स्किलफुल लीडर अगर कहीं से निकले, वो हमारे अंदर निकले। यानी कि टीम को यूनाइट करने के लिए आपको एक विजन देना जरूरी है टीम को, तो यूनाइट कीजिए माय डियर फ्रेंड। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वेस्टीज में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, जो बड़े बड़े, मैं एक ट्रेनिंग अटेंड करके आया था, लैंडमार्क फोरम, लैंडमार्क फोरम माय डियर फ्रेंड, मेरा कोर्स चल रहा है लैंडमार्क फोरम का, वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग। तो बहुत सारी चीजें मैंने उसमें से सीखी, और मैं जब देखता हूँ कि इतनी आसान चीजें हमारी लाइफ को बदल सकती है। एक इंसान जिंदगी के अंदर, माय डियर फ्रेंड, एक बच्चा 15 साल से लेके 18 साल तक 1 लाख से ज्यादा बार नो सुनता है? नहीं। हमारे दिमाग के अंदर 64,000 से ज्यादा विचार आते हैं, 63,500 विचार नेगेटिव होते हैं, 500 विचार पॉजिटिव होते हैं। और बोला जाता है इंसान पॉजिटिव जैसा सोचता है वैसा बनता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा आप करोगे, जैसा आप करोगे वो आपकी हैबिट बनेगी, जैसी आपकी हैबिट बनेगी वो आपका फ्यूचर बनेगा। यानी कि योर फ्यूचर डिपेंड ऑन योर थॉट्स। द स्पोकन वर्ड एक क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बस चीज के अंदर, यानी कि आपको अफर्मेशन, आपको एक चीज बोलने की आप सब चीज सही चल रही है, नेगेटिव बात नहीं करनी। अगर आप ये बोलते हो कि मेरा बिजनेस सबसे बेकार है, मेरा बिजनेस तेल साबुन बेचने वाला बिजनेस है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि ऐसे लोग काम करते हैं जो बहुत गरीब है, जिनके पास कोई काम नहीं होता। मेरा बिजनेस ऐसा है, अगर मैंने किसी अच्छे व्यक्ति को बता दिया तो मेरे बारे में क्या राय रखेगा कि सर ये ऐसे काम साफ काम कर रहे हैं। मेरा बिजनेस ऐसा है, मैं पीएचडी, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने फ्रेंड को बताया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं एक नॉर्मल तेल साबुन बेचने वाला बिजनेस कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने काम सोचा है तो याद रखना, आप डेफिनेटली ग्रो नहीं करोगे, डेफिनेटली आप ग्रो नहीं करोगे, बिकॉज आपकी जो सोच है, आपका जो थॉट है, सोचने का तरीका, वो नेगेटिव। कभी भी मैं हमेशा सॉरी, स्पोकन वर्ड का यूज करता हूँ, इसको इस्तेमाल में लाओ लाइफ के अंदर। मैं डेली सुबह उठ के बोलता हूँ कि थैंक यू गॉड, लव यू गॉड। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी 6 की 6 लेख में मल्टीपल एलओबी है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम मोटिवेटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड माई टीम ऑल्सो एक्साइटेड। मेरी सारी टीम 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करती है। मैं और मेरी टीम रेगुलर किताबें पढ़ती है। मैं और मेरी टीम रेगुलर बायोग्राफीज और मोटिवेशनल स्टोरी डायलॉग सीखती है। मेरी टीम डेली, मैं 5 मीटिंग करता हूँ और मेरी टीम भी डेली मीटिंग करती है। मेरी टीम के अंदर डेली इनविटेशन होते हैं। मेरी टीम के अंदर डेली बिजनेस अपडेट होता है। मेरी टीम के अंदर हर महीने नए नए ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकल रहे हैं। मेरी टीम के अंदर स्टूडेंट भी कामयाब है, मेरी टीम के अंदर हाउसवाइफ भी कामयाब है, मेरी टीम के अंदर सभी तरीके के लोग कामयाब है। मेरी टीम वेस्टीज जहां जाए वहां वहां पहुंच रही है। मेरी टीम हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मेरी टीम से हर एक स्टेट में डायरेक्टर निकल रहे हैं, सिल्वर गोल्ड निकल रहे हैं। मेरी 6 की 6 लेग बहुत अच्छी चल रही है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, थैंक यू गॉड, गॉड ब्लेसिंग ऑन मी एंड माई टीम। कि सबसे कम एज में हमारी टीम के अंदर यूथ का डंका है। सबसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट अगर कहीं कामयाब है तो हमारी टीम के अंदर कामयाब है। वी आर ग्रोविंग, लोग हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग हमें मॉडल, रोल मॉडल मान रहे हैं। ब्लेसिंग, ये गॉड की ब्लेसिंग है। थैंक यू गॉड, लव यू गॉड। मेरी अपलाइन दुनिया की नंबर 1 अपलाइन है। मेरी वेस्टीज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। मेरी डाउनलाइन दुनिया की नंबर 1 डाउनलाइन है। हमारी डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में वो बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छे अलायंस है। मेरी डाउनलाइन हमेशा मुझे समझती है। मेरी डाउनलाइन दिन रात मेहनत कर रही है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए कमिटेड हूँ।
हम डेली नई-नई स्किल्स सीखने पे फोकस कर रहे हैं। वेस्टीज के प्रोडक्ट में और मेरी टीम यूज़ कर रही है। बहुत अच्छे रिजल्ट। आपको ये बात बोलनी है मॉर्निंग में और मैं आपसे वादा करता हूँ आप इसको 21 दिन बोल लो, 21 डेज़। आप देखना माय डियर फ्रेंड आपके बिज़नेस के अंदर आप 5% पे 8% को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क आपके अंदर से जब आने स्टार्ट होगी ना, तो दुनिया आपको बदलना दिख जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं। सर मुझे वो ये बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है, मेरी अपलाइन ऐसी, मेरी डाउनलाइन ऐसी। नहीं, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा, मेरा बिज़नेस ये। नेवर एवर से नेगेटिव वर्ड्स, ऑलवेज़ पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव आपके सामने एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड ये थी 3 बातें नेटवर्क मार्केटिंग एवं वेस्टीज की, जो बातें आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये बातें सीख ली और इनको राइट डाउन किया, तो डेफिनिटली आई एम श्योर कि आप वेस्टीज में बहुत आगे जाएँगे, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जिसको बोला जाता है वेस्टीज के अंदर माय डियर फ्रेंड आपको रखना पड़ेगा एक एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। एक एटीट्यूड कामयाबी का, एक एटीट्यूड ग्रोइंग लीडर का, एक एटीट्यूड एक जबरदस्त पर्सनैलिटी का, एक एटीट्यूड मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का। जिस इंसान से 2 मिनट आप बात कर लो वो आपका फैन हो जाए कि सर बनना है तो आपकी तरह बनना है। सर क्या बोलते हो या बोलती हो, मतलब क्या थॉट है आपका, मतलब कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हो। सर जब आप स्टेज पे जाते हो ना, बाय गॉड की कसम मजा आ जाता है। ये एक एटीट्यूड रखना है। जब सर आप बात करते हो ना, तो आप बात नहीं करते, आप फूल बरसाते हो। लोगों के दिमाग में जगह नहीं बनाते, आप लोगों के दिल में जगह बनाते हो। ये एटीट्यूड लाना है अपनी जबान के अंदर, अपने सोचने के तरीके में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने लुक में, अपनी ड्रेसिंग सेंस में। लेकिन आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एटीट्यूड नहीं रखते। पहली बात वो नेगेटिव चीजें करते हैं, दूसरी बात वो अच्छी चीजें नहीं करते। बोला जाता है अगर आप जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डाल रहे, तो माय डियर फ्रेंड याद रखना आप अनजाने में बुरी आदतें डाल रहे हो। अगर आप जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डाल रहे, तो आपने अनजाने में बुरी आदतें डाल ली है। हमारे बिज़नेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होना चाहिए। आप वेस्टीज के अंदर हो, याद रखना पहले पैसे के पीछे मत भागना। पहले पैसे के पीछे मत भागना, आपको भागना है पहले लर्निंग के पीछे, एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करने के पीछे। याद रखना माय डियर फ्रेंड वेस्टीज में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना बड़ी बात। वेस्टीज में लीडर बनना बड़ी बात नहीं है, इफेक्टिव लीडर बनना बड़ी बात। वेस्टीज में स्टेज स्पीकर बनना बड़ी बात नहीं है, इफेक्टिव स्टेज स्पीकर बनना बड़ी बात है। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ सच्ची। मैं वेस्टीज में आया तो मेरा पहला सेमिनार मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि अजीम जी देखो, वेस्टीज में अगर आपकी इनकम 1.5-2 लाख रुपए हो जाते तो आपको सेमिनार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास एक कार होनी चाहिए और फॉरेन ट्रिप होने चाहिए, यानी कि आपकी अचीवमेंट्स, और आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट याद रखना दोस्त, आपका सेमिनार पहला और आखिरी होगा, यानी कि पहला और आखिरी सेमिनार होगा। आप या तो छाप छोड़ सकते हो या छाप अपनी मिटा सकते हो। कि वेस्टीज में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा स्पीकर बनना बहुत बड़ी बात है। और मैं देखता हूँ वेस्टीज में बहुत सारे लोग डायरेक्टर आते हैं, सिल्वर आते हैं, वो बोलते टेस्टिमनी के लिए वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। वो ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम नहीं सुधारते, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को हम नहीं सुधारते, हम कहानी डिलीवरी को नहीं सुधारते। सो माय डियर फ्रेंड मेरा पहला सेमिनार मुझे द मैजिकल मैन, थैंक यू गॉड कि मुझे ऐसे अच्छे अपलाइन मिली, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, विवेक कुमार सक्सेना सर, धर्मेंद्र मान सर, शिवम गोस्वामी सर एंड दुष्यंत धीमान सर। मेरे पास विवेक कुमार सक्सेना सर की कॉल आई कि सर बेटा सेमिनार है। मैंने कहा सर तैयारी तो नहीं करी। सर ने एक बात बोली कि बेटा यही तो बात है कि अब तेरे अंदर के पोटेंशियल पता लगेगा, कल तेरी टिकट है, तू जा।
माय डियर फ्रेंड, मेरा पहला सेमिनार था गोपीगंज। और मैं गोपीगंज जब गया, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, यार क्या करूँगा, कैसे करूँगा? मैंने प्रेज़ेंटेशन भी नहीं बने मुझे बोलना, मैं बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा, इतने सारे लोग होंगे, अगर मैं हँस गया तो मुझसे आवाज़ नहीं निकली तो मेरी तो बेइज़्ती हो जाएगी, मेरा करियर चौपट। बट माय डियर फ्रेंड, मैं उस रात मैं जा रहा था, मैं बस से जा रहा था, वोल्वो बस से, और मैं रात को पढ़ाई करते हुए जा रहा था, मीटिंग बनाते हुए जा रहा था। और जब मैं सुबह पहुँचा, मैं 3 घंटे मात्र सोया, और 3 घंटे बाद जब मैं उतरा, सो माय डियर फ्रेंड, मेरा सेमिनार था, और सेमिनार था एक सिनेमा हॉल के अंदर। और उस सिनेमा हॉल में मैं गया तो बड़ी चीखने की आवाज़ें आ रही, लगभग 500 लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मैंने कहा अज़ीम, अब तो तुम गए हो। एंड माय डियर फ्रेंड, जब मैं गया, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्टेज पे मुझे जाना था, अब मैं गया, और जाने के बाद मैंने जितनी जान थी उतनी लगा दी, जितनी मेरे अंदर डायलॉग थे, कहानियाँ थी, जो मॉड्यूल, जो स्टोरी सब सुनी थी, जो अपनी स्टोरी थी वो सब बता दी, पूरे जोश-जुनून के साथ कि यार पहला और आखिरी होगा। एंड माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट मी गाइस, मैं जब मैं सेमिनार लेके उतरा, अपनी ट्रेनिंग लेके उतरा, तो मुझे लोगों ने बोला, सर हमने सेमिनार तो बड़े-बड़े लोगों के किए हैं, देखे हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट, जो एनर्जी लेवल, जो एजुकेशन हमने आपसे ली है सर, अब तक का हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेमिनार अगर कोई रहा, जिसमें हम 10 में से 10 किसी को नंबर देंगे, तो वो आपका है। सो एक चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है कि आपको भी हो सकता है बोलने से डर लगे लोगों के सामने, मुझे भी लगा था। लेकिन मैंने कहा कि यार मुझे एटीट्यूड लाना है, मुझे सीखना है, और मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर आपने एक काम कर लिया, सो डेफिनेटली आप इस चीज में एक अच्छे स्पीकर बनोगे, राइट? सो माय डिफेंड एक अच्छे स्पीकर बनना है, बढ़िया स्पीकर बनना है। मैं 40 से 50 हजार रुपए 4-4 5-5 सेमिनार करके मैं कमा लेता हूँ, वेस्टीज से अलग, वेस्टीज की इनकम से अलग। आप सोच सकते हो, राइट? सो आपको अच्छा बोलना सीखना है, अपने ऊपर काम करना है, राइट? सो एटीट्यूड आई थिंक आप लोग लेकर आएंगे, डेफिनेटली सर आप सभी लोग लेकर आएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जिस चीज को बोला जाता है वेस्टीज के अंदर बेसिक। देखो आज मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं आज आपसे बेसिक चीजें बात करना चाहता हूँ कि वेस्टीज को बेसिक जरूर सीखिए सर। अगर आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप एक अच्छे प्लानर नहीं बन सकते, आप अपनी टीम को प्लानिंग नहीं दे सकते, आप स्ट्रेटेजी नहीं दे पाओगे। बेसिक क्या है वेस्टीज के अंदर? बेसिक है, ये चीजें सीखियो सिखाइए, हमेशा आपके काम में आएगी। वेस्टीज के अंदर 2 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, 2 से 3 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लेयर, 5%, 8% और 11%। ये 3 लेयर ऐसी है, अगर हमने इन 3 लेयर पे अपने आप को समर्पित कर दिया है सीनियर लीडर ने, रेगुलर आपके नेटवर्क में अगर ये लोग आते हैं, और अगर रेगुलर बेसिस पे आप इनको अपनी इन बेसिक चीजों को परफेक्शन में लाकर इनको चीजें सिखा पाओगे, तो आपकी टीम के अंदर रेगुलर लोग आएंगे, रेगुलर रिपर्चेजिंग बढ़ेगी, रेगुलर लीडर्स क्रिएट होंगे। दिक्कत क्या होती है कि हम कुछ ही लीडर से बात करते हैं, कुछ ही लोगों से हम कांटेक्ट में रहते हैं, और उन लोगों से हम बात करते हैं, उनको ही हम लीडर बनाते हैं, लेकिन वो चीज डुप्लीकेट नहीं हो पाती नीचे। तो याद रखो, आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज अगर आप, वो एजुकेशन अगर आप 5 से लेके 17% बिलो डायरेक्टर तक आप पहुंचा दो, उन तक आप टच में रहो, तो मुझे ये लगता है कि वहाँ बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो आपको इस चीज के अंदर बेसिक नहीं भूलना। बेसिक क्या है? इनविटेशन की स्किल्स, फॉलो अप की स्किल्स, एंड क्लोजिंग स्किल्स। ये 4 स्किल्स अगर आपने सीख ली इस चीज के अंदर, राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन, नो वन कैन स्टॉप यू। कोई आपको रोक नहीं सकता ग्रो करने से, कोई आपको रोक नहीं सकता एक इफेक्टिव लीडर बनने से, माय डियर फ्रेंड। ये 4 स्किल्स, लोग बाग अटकते कहाँ हैं? यहीं अटकते। और आज मैं आपको बता रहा हूँ,
इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिए लॉकडाउन के अंदर अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। ये 4 स्किल्स को रट डालिए, सुन डालिए, समझ डालिए और जब आप मीटिंग करोगे, जब आप अपनी टीम को सिखाओगे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके और आपकी टीम के रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने वाले हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन्विटेशन स्किल्स एंड क्लोजिंग स्किल्स एंड फॉलो अप। यानी कि आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, 4 चीजें आप सीख लिए। माय डिफेन यूट्यूब भरा पड़ा है, नहीं तो बहुत जल्द मैं अपनी एक सीरीज लॉन्च करूंगा, तो आप उससे अटेंड कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे एक सीरीज लॉन्च करूंगा, तो आप वो चीज सीख सकते हैं, राइट। सो ये चीजें हैं जो आपको बेसिक चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, द नेक्स्ट थिंग इज, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है। ये बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी जब आप चीजें सीखोगे। इस बिजनेस में ग्रो आप तभी करोगे जब आप इस बिजनेस के अंदर चीजें सीखते रहोगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज बी प्राउड फील योर वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा रीजन एक और है, जो लोग कामयाब नहीं हो पाते, वो होता है उनका शॉर्ट टाइम का रवैया और कंपनी चेंज करने की हैबिट। यानी कि आप सोच के देखिएगा सर, बहुत सारे लोग वेस्टीज वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसलिए कामयाब नहीं हो पाते बिकॉज वो मंकी लीडर बनते हैं। थोड़े टाइम इस कंपनी में काम कर लिया, कोई तीसरा व्यक्ति जब आपके पास आता है और आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, आपके मार्केटिंग प्लान के बारे में, आपके मैनेजमेंट के बारे में, आपकी अपलाइन के बारे में नेगेटिव शब्द बोलता है, नेगेटिविटी फैलाता है, आप उसको चुपचाप सुनते हो। बिल्कुल। आप उससे कांटेक्ट में रहते हैं, आप उससे लगातार बने रहते हैं, और जब किसी इंसान से आप नेगेटिविटी सुनते हो तो याद रखना माइंड में नेगेटिविटी ही आएगी। मैं ऐसे लोगों को जो सपने चुराते हैं, जो हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बोला जाता है किसी भी कंपनी को चूज करने के कुछ पैरामीटर्स, और वेस्टीज के अंदर वो फुलफिल हुए हैं। आज वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। आज वेस्टीज के अंदर लोग ग्रो कर रहे हैं। आज वेस्टीज में ऐसे भी लोग हैं जो मेहंदी लगाते हैं, मेरी टीम के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट है। पहली कंपनी वेस्टीज है। राजू गुप्ता जी है, डीसी राजपूत जी है, यानी कि एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल यू कैन सी इन वेस्टीज, जो आज वेस्टीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आपको आता है और आपके बोलता है कि सर आप यहाँ नहीं, ये अच्छी कंपनी है। आप सोचते हो कि मैं उस कंपनी में चला जाऊंगा तो मैं भी वहां पे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह बन जाऊंगा, मेरी अपलाइन मेरी डाउनलाइन बन जाएगी, मेरी अपलाइन मेरी डाउनलाइन बन जाएगी, मैं कंपनी की टॉप आईडी बनूंगा। याद रखना माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग को ये सोचता हूँ कि कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स और प्लान से चलती है, बिल्कुल नहीं। कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट का हिस्ट्री, मैनेजमेंट का विजन, मैनेजमेंट का इंटेंशन, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड लगातार एक्सटेंसिव रेंज में क्वांटिटी, प्लान, प्लान स्टेबल है नहीं, क्या प्लान हर तीसरे चौथे साल बदल जाता है, नहीं, किस तरीके का प्लान है, क्या उस प्लान ने अपने आप को प्रूव करा है, नहीं करा। बिकॉज रिजल्ट आर अवॉर्डेड नॉट एफर्ट्स, रिजल्ट को रिवार्ड दिया जाता है, एफर्ट्स को नहीं। बहुत सारी कंपनी के लोग आपको बोलेंगे हमारा 2 लाख का प्लान है, 1 लाख का प्लान है, 3 लाख का प्लान है, 4 लाख का प्लान है, आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे कम टर्म और में बड़ा पैसा है, नहीं। माय डियर फ्रेंड, जीवन में याद रखना कुछ भी कर लेना, बट ये प्लान वाली कंपनी मत करना। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। और आज के टाइम में ट्रेंड चला है बाइनरी प्लस जनरेशन। तो नेवर एवर आप जिस कंपनी में हो बढ़िया हो, क्योंकि और लोग पैसा कमा रहे तो आप भी कमाओगे। बस शर्त ये है कि अगर आप नहीं कमा रहे तो आपके अंदर कमी, आपको अपने कंपनी चेंज करके इंसान की किस्मत नहीं बदलती माय डियर फ्रेंड, अपने आप को चेंज करके इंसान की किस्मत बदलती है।
अपने परफॉर्मेंस लेवल को चेंज करके इंसान की किस्मत बदलती है। मेरे मुझे कोई आज ऐसा नहीं बोल सकता जो मेरी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बोल दे, यानी कि आपकी कंपनी के लोग, आपके अपलाइन आपकी फैमिली है। मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करता, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। कोई इंसान मेरी फैमिली के बारे में ऐसा बोले, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले क्रेज़ी बनना पड़ेगा, प्राउड फील करना पड़ेगा, विश्वास लाना पड़ेगा कि आई डोंट बिलीव इन टेक राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। मैंने जो फैसला लिया है वो गलत नहीं है, मैंने जो भी फैसला लिया है उसको मैं प्रूव करके दिखाऊँगा। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो डेफिनिटली माय डियर फ्रेंड, और अगर आप एक स्टेबल किसी भी कंपनी को माय डियर फ्रेंड 3 से 4 साल ज़रूर करो। ज़रूर 3 से 4 साल करो, कामयाब हो या मत हो, कामयाब हो या ना हो, 3 से 4 साल आप करना चाहिए। आज वेस्टीज ग्रोविंग क्यों है? आपको मैं बताता हूँ, वेस्टीज आज ग्रोविंग इसलिए क्योंकि बोला जाता है वेस्टीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत जबरदस्त है। वेस्टीज के जो ओनर की नियत है, जो इंटेंशन है, कोई भी कंपनी माय डियर फ्रेंड नियत से चलती है, वो हमेशा देने वाली है लोगों को। तो हमें ये इस बात का पूरा विश्वास है, और डेफिनेटली वेस्टीज ने प्रूव करके दिखाया कि वेस्टीज के अंदर आने वाले टाइम अभी हमारा वेस्टीज के अंदर ही रहेगा। अगर आप जाते हो, इस चीज़ को लेके कोई इंसान सोचता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे, उसमें प्लान ऐसा है, तो याद रखना, कल को आपने एक हैबिट डाल ली, आपकी टीम आपके साथ गई, तो कल कोई तीसरी कंपनी आएगी, वो आपसे बोलेगी आपकी कंपनी से प्लान ऐसा है, आपकी प्रोडक्ट ऐसे है, तो आपकी टीम वहाँ जाएगी। आप एक स्टेबल करियर, एक स्टेबल बिज़नेस आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि जगह-जगह गड्ढे खोदोगे, गड्ढा ही बनेगा, और अगर एक जगह गड्ढा खोद लिया, तो माय डियर फ्रेंड कुआँ बनेगा, और कुएँ से आप अपनी जनरेशन तक की प्यास बुझा सकते हो, राइट? तो ऑलवेज़ बी, हमेशा कोशिश रखो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें आप प्राउड फील के साथ काम करो, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने सीनियर से सीखी है, अपने लाइफ में उनसे सीखी है। वो ये है कि ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल, हमेशा ग्रैटिट्यूड अपनाओ। माय डियर फ्रेंड, हमारे बिज़नेस के अंदर आपको ग्रेटफुल रहना है। सुपरनैचुरल पावर जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, गॉड का नाम जिसको भी आप मानते हो, अपनी फैमिली के प्रति, वेस्टीज में एक अच्छा नेटवर्कर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। आपके व्यवहार, आपके संबंध, आपकी फैमिली से, आपके अड़ोसी-पड़ोसी से अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आपने फ़ॉलो करनी है। आपको ग्रैटिट्यूड, आपकी मम्मी के साथ में आपको ग्रैटिट्यूड अपनाना है। थैंक यू मम्मी, आप मुझे खाना बना के देती हो। आप हमारा इतना ध्यान रखते, थैंक यू पापा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू ब्रदर, आप हमारे साथ हमेशा से साथ रहे। थैंक यू छोटी सिस्टर, थैंक यू फ्रेंड, यानी कि ऑलवेज़ बी थैंकफुल। और मैं एक बात बोलता हूँ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। जैसे आप दोगे, कल आपको वैसा मिलेगा। आप जितने थैंक यू बोलोगे, उतने थैंक यू बोलने वाले आपके पास लोग आएँगे, उतना मतलब उतना आप लोगों की हेल्प करोगे तो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे। तो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल, राइट? एंड 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर, जो है 3 कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि 3 रूल वेस्टीज के भी है। 3 रूल वेस्टीज के या नेटवर्क मार्केटिंग के। द फर्स्ट रूल, इसको बोलते हैं कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स, फर्स्ट इज बिफोर एनीथिंग आस्क योर अपलाइन, यानी कि कोई भी चीज करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर सलाह ले। कोई भी चीज करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर सलाह ले। फॉर एन एग्जाम्पल, मानते हैं कि आपने, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर हम कैनोपी लगा ले, यानी कि हम प्रोडक्ट रास्ते में रख के बेच ले।
मैं तो सर मना करूँगा, बिकॉज़ हम यहाँ पर बिज़नेसमैन बनने आए हैं, सेल्समैन नहीं, राइट? सो आप कोई भी काम करो, लोग नए-नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, सिस्टम को अपनी तरीके से सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम के अंदर छेड़खानी करते हैं, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखना, कोई भी काम करो, सबसे पहले अपनी अप्लायंस से पूछो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं मीटिंग कर रहे हो तो अप्लायंस से पूछो, सर सर इतनी बड़ी मीटिंग किस हॉल में करनी चाहिए? या इतनी बड़ी मीटिंग में कैसे लोगों को मैनेज करें? या कुछ भी आप काम करो, एक बार अप्लायंस से कन्वर्सेशन उस नए काम के बारे में आप पूछो। बिना पूछे वो काम मत करो, राइट? दूसरी चीज़, नेवर एवर मेस अप एनीवन ईगो। किसी भी व्यक्ति के ईगो को ठेस नहीं पहुँचानी। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ इस बिज़नेस के अंदर जॉइन नहीं होता, तो माय डियर फ्रेंड याद रखना, आपको उसको ये नहीं बोलना कि अगर तूने वेस्टीज जॉइन नहीं करा या तूने मेरे साथ जॉइन नहीं करा ना, तो याद रखियो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। उस इंसान के बाद दिल पे लगेगी, या अपनी डाउनलाइन को या अपनी अपलाइन को कभी भी ईगो वाली कोई बात नहीं बोलनी। मान लो अगर कोई न्यू गेस्ट है तो वो आपके साथ जॉइन होना होगा, तो वो आपके साथ जॉइन नहीं होगा। वो इंसान कहीं और जाके जॉइन हो जाएगा, राइट? आपकी अपलाइन आपकी दिल से हेल्प नहीं कर पाएगी अगर आपने अपनी अपलाइन के ईगो को टच कर दिया। आपकी टीम आपकी कभी दिल से रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी अगर आपने उसको ईगो को टच कर दिया। सो नेवर एवर एनीवन ईगो, मेस अप एनीवन ईगो, राइट? हमारे बिजनेस के अंदर नेवर एवर, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में पैसों का लेन देन नहीं रखना। आपको अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं रखना, माय डियर फ्रेंड। कि सर आप मेरे 3000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करा दो, मैं आपको पैसा कल देती हूँ या कल देता हूँ, बिल्कुल नहीं। सर आप मेरी मीटिंग के पास खरीद लो, मैं आपको पैसा तब देता हूँ, अभी आप इतने पास के पैसे रख लो, बाद में मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल नहीं सर, जरा सा भी नहीं। अगर आप ये चीज करते हैं अपनी टीम के अंदर, सो माय डियर फ्रेंड याद रखना, आप अपनी टीम के अंदर रिलेशन, अपनी अप्लायंस रिलेशन खराब कर रहे हो। क्योंकि आपकी अगली बार जब आप मीटिंग कराते हो, आपकी हो सकता है बहुत सारी अपलाइन ना सोचे, लेकिन ये होते हैं कि आपके अपलाइन को फिर आप नहीं दिखोगे, आपके अपलाइन को आपके पैसे दिखेंगे, या किसी भी व्यक्ति को उस इंसान के पैसे दिखते हैं, चाहे वो डाउनलाइन हो या अपलाइन हो। तो कभी भी आप कोशिश करो पैसों के लेन देन से आप दूर रहो, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, ये थी कार्डिनल रूल्स की कुछ बातें, और आज मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉकडाउन में किस तरीके से काम करें। देखो, मैंने अभी एक ट्रेनिंग अटेंड करी, उस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें निकल कर आई कि अब जो लॉकडाउन है ये बढ़ेगा, ये एक्सटेंड होगा, और माय डियर फ्रेंड जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, तो आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इस सिचुएशन में हमें अपने आप को कैसे ढालना है। क्योंकि अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मैं लॉकडाउन के बाद काम करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो, आप सिचुएशन से भाग रहे हो। और आने वाले, आपको पता है अभी थोड़े टाइम तक बड़ी सीएनटी नहीं हो पाएंगी, बड़े सेमिनार नहीं हो पाएंगे, बड़े बड़े हॉल पे हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे, रीजन कोविड-19। तो कुछ महीने तो हमारे ऐसे ही गुजरने वाले, और कुछ महीने हमें ज़ूम मीटिंग पे ही मीटिंग करके अपने बिज़नेस को रन करना पड़ेगा। सो इस टाइम सबसे अच्छा तरीका है कि आपको रेगुलर, कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है सोचो। आज से पहले माय डियर फ्रेंड मैंने खुद ज़ूम मीटिंग पे कभी मीटिंग नहीं करी। मैं जाता था, 2 से 3 घंटे मुझे कहीं जाने में लगते थे, फिर वो इंसान मिले ना मिले, वो अलग बात है। और फिर मिले, मेरा पेट्रोल लगता था, मेरा पैसा लगता था, मेरा टाइम जाता था। मीटिंग सक्सेसफुल हो, नहीं हो, वो अलग मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे 3 से 4 घंटे आने-जाने में लगते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मैं घर पे बैठकर उस घंटे को सेव करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ। मैं दिन में 8 घंटे मान लो अगर वेस्टेज करता था, तो आज मैं वेस्टेज 16 घंटे कर सकता हूँ, घर पे बैठकर, ज़ूम ऐप के थ्रू, ऑनलाइन। और आपको मैं बता दूँ, अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी, क्योंकि वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड,
दुनिया बदल चुकी है, सारी चीज अब इस पे आ गई है, इंटरनेट पर सारी चीज सोशल मीडिया पे आ गई है। आपको नई लीड, नई प्रोस्पेक्टिंग कैसे मिलेगी? सोशल मीडिया से आप यूज कीजिए। आप पोस्ट डालिए वर्क फ्रॉम होम, इफ यू वांट टू अर्न 10K 20K यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आपको फेसबुक पे डालना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे डालना पड़ेगा, स्टोरी पे लगाना पड़ेगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना पड़ेगा, आपके पास लीड आएंगी। ऑनलाइन आप प्रोडक्ट, ऑनलाइन आप उनकी परचेजिंग कराइए। प्रोडक्ट जब लॉकडाउन होगा तब मिल जाएंगे प्रोडक्ट, कोई इश्यू नहीं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो व्यक्ति जब आएगा आपके बिजनेस के अंदर तो आप उसको सिखा सकते हो, बता सकते हो। और बहुत जगह तो वेस्टीज के प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है, बहुत सारी जगह वेस्टीज के प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है, राइट। सो आपको जरूरत है उस व्यक्ति को एजुकेट करना, उस व्यक्ति को लीडर बनाना, उस व्यक्ति को एजुकेशन देनी, वेस्टीज की बेसिक चीजें सिखानी। और अगर आपने इस गलती से इस चीज सोच रखी कि मैं लॉकडाउन के बाद करूंगा, तो याद रखना आप उस टाइम बहुत सारी चीज मिस कर दोगे यार। इट इज अ टाइम टू प्रैक्टिकल, इट इज अ लर्निंग टाइम, प्रैक्टिस टाइम। सोच के देखो, कंपनी विदेश में जा रही है तो आप विदेश में कैसे काम करोगे? आप किस मीटिंग से करना स्टार्ट करोगे? फॉरेन के अंदर ज्यादातर टाइम जो मीटिंग्स लोग करते हैं मोस्टली वो इस तरीके से भी वहाँ बिजनेस होता है। सबसे अच्छा बेटर है हमारे इंडिया के अंदर कि हमारे पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हम इंडिया में बैठे बैठे इसके माध्यम से अपने नेटवर्क को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज लोगों के पास काम नहीं है माय डियर फ्रेंड, 40 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खतरे में है। एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, माय डियर फ्रेंड, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है, लगभग लगभग सारी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो आपका एक ऐसा काम है जिस काम जो रिसेशन प्रूफ है, जहां पर आज मैं आपको खुशखबरी एक देना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है माय डियर फ्रेंड, 90% कंपनी के ऑपरेशंस बंद है। 90% कंपनियां काम नहीं कर रही। यू आर नॉट लकी, यू आर वेरी लकी कि आज वेस्टीज में आप हो और वेस्टीज के माध्यम से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर पा रहे हो, आपको पीवी मिल पा रहा है। ओनली वन वेस्टीज, राइट। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि आने वाला टाइम वेस्टीजियंस का टाइम है, हिंदुस्तान के अलावा वर्ल्ड बाहर भी। आने वाला टाइम हमारा टाइम है। वर्ल्ड की 30वें नंबर में कोई कंपनी आती है इंडिया से, वो है प्रेस्टीज। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी और इस काम को सीखना पड़ेगा। इस टाइम पे अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। इस टाइम में आपको वेस्टीज की बेसिक सीखनी पड़ेंगी। और आप अगर ये सीख लेते हो तो मैं वादा करता हूँ आप एक अलग पर्सनैलिटी बन के निकलते, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी बन के निकलते, राइट। राइट। सो मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो कि लॉकडाउन के अंदर अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि बुक्स पढ़ रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ठीक। आज मैं आपको एक काम देता हूँ, आज मैं आपको एक काम देता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच सौरभ जी, मधु जी, रिहान जी। ठीक है, आज मैं आपको एक काम देता हूँ। वो काम क्या है कि आपको आज से कुछ किताबें पढ़नी है। द फर्स्ट बुक, बिजनेस स्कूल। अगर आपने अभी तक किताबें नहीं पढ़ी तो याद रखना, पढ़ना बेसिक है हमारे बिजनेस का। आपको पढ़नी है बिजनेस स्कूल। अगर आप पढ़ चुके हो तो आप पढ़िए रिच डैड पुअर डैड, ये दो किताबें। और अगर आपने दोनों पढ़ लिए तो उनके लिए सवाल ही जवाब है, राइट। और चौथी जो बुक है वो है जुड़ो जोड़ो जीतो। ये चार बुक आप अगर 15 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी कि सर हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करेंगे। सुन सकते हैं, यूट्यूब पे डालिए बिजनेस स्कूल हिंदी ऑडियो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, राइट।
तो कोई सी भी बुक अगर आप सर्च करना चाहते हैं, पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं आप। पहली बुक बिजनेस स्कूल, दूसरी बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। तीसरी बुक है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर आंसर बाय एलन पीज, राइट। एंड जुड़ो जोड़ो जीतो। ये काम आपको डेली करना है और मैं आपसे वादा करता हूँ आप ये काम अपने अपलाइन को करके बताएंगे। जितनी आप किताबें पढ़े वो ग्रुप के अंदर मैसेज डाल लो कि सर आज मैंने 20 पेज पढ़े, आज मैंने 30 पेज पढ़े, आज मैंने 10 पेज पढ़े। ग्रुप के अंदर डालो। आई होप कि आप सभी लोग करेंगे डेफिनेटली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डेली आपको 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम मोटिवेशनल वीडियो देख के, मोटिवेशनल स्टोरी सुन के उनको राइट डाउन करना है। राइट डाउन उनसे सीख, राइट, उनसे सीखनी है कि मैंने आज ये किताब, अजीम सर ने कहानी बताई, उसको लिख लो। कहानी का नाम, कहानी से क्या मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। आपको 2 मोटिवेशनल वीडियो में आप बायोग्राफीज भी पढ़ सकते हैं किसी की, आप कोई स्किल डेवलप करने वाली वीडियो भी देख सकते हैं, आप कहानी भी सुन सकते हैं। यानी कि 6 वीडियो लगातार 15 दिन तक आपने पढ़नी है, राइट। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी 5% एंड अबव जितने भी लोग हैं, आज एक काम करना बस। 90% से ज्यादा लोग, माय डियर फ्रेंड, किसी भी काम को जानते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो उसको पहल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कैमरे के सामने से डरते, बहुत सारे लोग स्टेज से डरते। उनके अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं निकाल सकती है, लेकिन वो निकालते नहीं। आपसे मैं एक चीज बोलूंगा लॉकडाउन के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे सुन रहा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट डे इज टुडे एंड द बेस्ट टाइम इज नाउ। आज अभी जाकर मीटिंग के बाद आप अपनी 2 से 3 मिनट की टेस्टिमनी बनाइए। मेरा नाम, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपने इस चीज को क्यों ज्वाइन किया, क्या रीजन है, आप इस चीज में क्या करने आए हो, क्या करोगे, आज आपने इस चीज में क्या अचीव करा, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे। आपका नाम, आप क्या करते हो, आप इस चीज में क्यों आए हो, आप इस चीज से क्या चीज अचीव करोगे, आज आपने इस चीज से क्या अचीव करा है, और लोगों को एक मैसेज। 2 से 3 मिनट की वीडियो आपको अपने ग्रुप के अंदर बना के डालनी है। मैंने अपनी टीम के अंदर माय डिफेंड कराया था, मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग थे कि सर जी, हमने कभी अपने बारे में ऐसे कभी बोला नहीं सर, आज बहुत मजा आया सर, आज बहुत अच्छा लगा सर, हमने पहली बार अपने बारे में हमने बोला सर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ। लोगों ने फेसबुक पे डाला, और इसको आपने डालना है अपने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप ग्रुप में। आप ये काम करना स्टार्ट करो, जब आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस आता है, सो माय डिफरेंट बिलीव ऑटोमेटिकली आता है, और आप उस कॉन्फिडेंस की एक सीढ़ी से, एक पेड़ी से उस सीढ़ी को चढ़ देते हो। आई होप कि आप सभी लोग इस चीज को मेंटेन करेंगे, आई होप कि आप सभी लोग ये चीजें करेंगे, बिकॉज स्किल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप सभी लोग इस चीज को फॉलो करोगे। ये किताब है मोटिवेशनल बुक, और आज एक टेस्टिमनी आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है, तो जितने लोग करेंगे मैसेज करें। रिहान जी थैंक यू सो मच। शिवम जी बहुत बढ़िया सर। डेफिनेटली सर, मैं फिरदौस सर से पूछ लूंगा अगर आप लोगों ने नहीं करा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, स्टॉप द मैसेज सर, थैंक यू सो वेरी मच। एंड चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है, देखो ये ना मैं आपको काम बता रहा हूँ, ये लर्निंग काम है और आपकी स्किल डेवलप होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा कंटेंट होता है, बहुत अच्छी स्टोरी होती है, बहुत अच्छी, यानी कि उनके पास लीड होती है, लोग उनके पास आ सकते हैं, लेकिन लोग बाग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। आज आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनाया,
तो आज बना लेना। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आप अगर एक्सक्यूज देते हो कि सर मैं चलाता नहीं हूँ, चलाती नहीं हूँ, तो आज चला लेना। और आज आपने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक चीज डालनी है, वेस्टीज की कोई भी अचीवमेंट्स। मान लो आपने वेस्टीज की कार्ड कार्निवल की वीडियो डाली और लास्ट में लिख देना, इफ यू वांट टू नो अबाउट, यू कैन डीएम। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, राइट। जैसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये मीटिंग में आपसे कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप इसको पोस्ट बना के डाल सकते हो कि व्हाट ए कॉन्फ्रेंस मीटिंग, व्हाट ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग, इट वाज अमेजिंग। सो जो आपके फेसबुक फ्रेंड, दोस्त होंगे, वो कहेंगे भाई कर क्या रहा है बंदा ऐसा, आप पे मैसेज करेंगे, भाई कौन सी मीटिंग थी बता, क्या कर रहा है। बट आपसे कोई पूछ ले भाई बता क्या, फिर आप तो उसको, आपके पास लीड आ गई, यानी कि वो इंसान आपके पास खुद आएगा, राइट। और एप्रिसिएशन देना लिखो। आज जैसे कि मीटिंग आपकी ऑर्गेनाइज कराई फिरदौस जी ने, तो सर फिरदौस जी के बारे में लिखो, अपलाइन के बारे में लिखो, सर थैंक यू सर, लव यू सर, फॉर कीप ब्लेसिंग ऑन मी। थोड़ा सा मत लिखना माय डिपेंड, आज हम गाय के ऊपर पूरा ऐसे लिख देते हैं, ये तो अपलाइन है। आपकी कोई भी अपलाइन है उसके बारे में थोड़े से वर्ड लिखो, उसके क्वालिटीज के बारे में लिखो, राइट। सो आई होप कि आप सभी लोग ये चीजें करेंगे। और डेफिनेटली सर, सर हमारे पास टाइम है फिर दोस्त सर। यस सर। हेलो केशव सर फिर बताइए। दोस्त, हाँ सर, सर बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा कंटिन्यू। सर सीखने के लिए तो आप 6 घंटे सिखाओ, हम तो सीखने के लिए तैयार है सर, डोंट वरी। नहीं नहीं सर, आपने बोला था ना सर 1.5 घंटा, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कंटिन्यू। मैं तो सर पूरे दिन बोल सकता हूँ, कोई जो नहीं। हम भी लीडर सिर्फ। हैं वो 6 घंटे भी कनेक्ट रहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, नहीं, सो ओके, बस मैं आपसे यही बात बोल रहा हूँ सर कि आई होप कि आप सभी लोग करेंगे और इन चीजों का आप पालन करेंगे डेफिनेटली। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, देखो अब मैं आपसे बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूँ, वो है क्या कि आप लोग कैलकुलेटिव रहे। वेस्टीज बिजनेस के अंदर कैलकुलेशन पे आप काम करें, एक स्ट्रक्चर पे काम करें। स्ट्रक्चर कैसा कि आप कम पैसों पे, कम टर्नओवर पे बड़ा चेक कैसे लो। अगर आप वेस्टीज में है तो स्टार्टिंग में आप 4 लेग ओपन करो, ज्यादा लेग ओपन नहीं करनी। बहुत सारे लोग 10 लेग ओपन कर लेते, 12 लेग ओपन कर लेते, 8 लेग ओपन कर लेते, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 10% आपको सफलता मिलती है जब आप ज्वाइन होते हो, 90% आपको सफलता मिलती है जब आप उसको सर्विस देते हो, उसको एजुकेट करते हो। तो आपको जरूरी ये है, आपको जानना जरूरी ये है कि आप अपने बिजनेस के अंदर लोगों को सर्विस दे पाओ। और सर्विस के लिए, राइट स्ट्रक्चर के लिए आपको लोगों को एक अच्छी सारणी में, एक अच्छे स्ट्रक्चर में डालना है। मान लो आपको पता है मेरी टीम के अंदर स्टार डायरेक्टर पे 3,15,000 रुपए का चेक है। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान वेस्टीज के अंदर इतना बड़ा चेक किसी की टीम के अंदर नहीं है। स्टार डायरेक्टर पर मेरी टीम में 3 लाख मल्टीपल एलओबी और 3,15,000 रुपए का चेक। मेरी टीम में गोल्ड डायरेक्टर पर लगभग लगभग 94,000 रुपीज का चेक है, गोल्ड डायरेक्टर पे। मेरी टीम में सिल्वर डायरेक्टर पे 60-64 हजार रुपए का चेक भी गया है। मेरी टीम में डायरेक्टर पे 40,000 रुपए तक का चेक भी गया है। तो यानी कि कम लेवल पर, छोटे लेवल पे बड़ा पैसा कैसे कमाओ, ये है आपका एक स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है डे 1 से। आप जितनी भी आपकी लेग है, कोशिश करो 4 लेग चलाओ। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आप 3 चला लो। जब आप डायरेक्टर बन जाओ, सिल्वर बन जाओ, फिर आप और 5वीं लेग खोल लेना। लेकिन आप इनिशियल लेवल पे ये लेग आप लेके चले तो डेफिनेटली आप इस चीज में अच्छे से जाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है सर हमारी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी स्कीम। अपनी टीम के अंदर रिवॉर्ड निकालो। कंपनी जो स्कीम निकालती है वो तो अलग है ही, सर हम अपनी टीम के अंदर अपनी तरफ से रिवॉर्ड निकालते हैं अपने टीम बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने अपनी टीम के अंदर रिवॉर्ड निकाला कि अगर कोई व्यक्ति
इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख के बीच में परचेजिंग करता है, 22 से लेके 26 के बीच में। सो हम उसको अपनी तरफ से कैश प्राइस देंगे, किसी को 500 रुपए, किसी को 700 रुपए, किसी को 800 रुपए, किसी को 1000 रुपए। ये हमने अपनी तरफ से निकाला। सो आप अगर अपनी टीम के अंदर बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, लोगों को पुशअप लाना चाहते हो, जिनकी रिपर्चेजिंग वो और तेजी से ग्रो करना चाहते हो, तो आप ये चीज निकालो। दूसरी चीज, लीडर को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए, देखो जो इंसान करना चाहेगा वो तो बिना उसके भी करेगा, लेकिन और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमने एक चीज और निकाली कि कोई व्यक्ति अगर अपने ग्रुप के अंदर 6 लोगों की ज्वाइन कराता है तो हम उसको कुछ कैश प्राइस देंगे और उसको अपनी डायमंड अपलाइन के साथ कॉफी पीने का मौका मिलेगा, प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे हमारे टीम ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लोगों ने एयर प्यूरिफायर निकाले, वाटर प्यूरिफायर निकाले, 6 कंसिस्टेंसी स्कीम निकाली, 10-10 60 पी वाली स्कीम निकाली, बहुत सारे नई स्कीम निकाली। सो आप एक रिवॉर्ड अपनी टीम के अंदर चला सकते हो इस लॉकडाउन के अंदर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। और रेगुलर, मैं आपसे बता रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे अपनी टीम को कनेक्टेड रखो। रेगुलर अपनी टीम के अंदर आप अपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराओ, स्किल पे ज्यादा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराओ, क्योंकि मोटिवेशन थोड़े टाइम करेगा, उसके बाद आपको काम में आने वाली स्किल्स। तो वेस्टीज की जो बेसिक स्किल्स है, उन चीजों पे आप फोकस करो कि आप वेस्टीज में बेसिक चीजें कौन सी है, वो मैं टीम को कैसे सिखा सकता हूँ, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे अच्छी चीज है, वो ये है कि आप जितनी भी चीजें मैंने आपसे बताई है, माय डिफेंड उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी। देखो मेरा यहाँ पर आके 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे ट्रेनिंग देने का कोई मकसद बनेगा तब, वो मीटिंग तब सफल होगी जब आपको मैंने इतना देखो मैं आप बताता हूँ मैं वेस्टीज में क्राउन कैसे बना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, सर आप वेस्टीज में क्राउन कैसे बने? सर मुझे 2 साल हो गए, मैं अभी क्राउन नहीं बना, आप कैसे बने? मैंने एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ उसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। आप जो जानते हो उसको इम्प्लीमेंट कर दो, आप भी क्राउन बन जाओगे, हो सकता है यूसीडी बने। सो बस आप जो चीजें जानते हो उसको आप इम्प्लीमेंट कर दो, आप डेफिनेटली आप स्टेज में आगे जाओ, राइट। सो फिर तो सर ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच केशव सर। यस सर, थैंक यू सो मच। ये मीटिंग आपको कैसी लगी? मुझे आपकी किताबें बताएंगी कि आप कितनी किताबें पढ़ोगे, आपके पास कितनी नॉलेज आएगी। मुझे आपकी ऑडियोज वीडियोस जो आपके ग्रुप में आएंगी वो पता लगेंगी, वो बताएंगी। मुझे आपकी टेस्टिमनी बताएगी और मुझे आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी और ये चीजें मुझे बताएंगे कि आप कितने सीरियस हो, इस मीटिंग का कितना बेनिफिट लिया। बस मैं यही चीज चाहता हूँ कि सर हम सब वेस्टिजियन हम ग्रो करें, हम आगे जाए, अपनी और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करें। और लास्ट में एक चीज कि यार आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कैपेबल नहीं होंगे। सो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, बिकॉज अगर हम एक साथ मिलकर चीजें करें तो बेटर है कि आप अगर इतने कैपेबल हो तो आपने अड़ोस पड़ोस वालों को कुछ हेल्प कीजिए। कोशिश करिए अगर उनके घर में कुछ ऐसी चीज है तो आप उनको ही है। मैंने तो हर चीज का नोट्स बना लिया है और बाकी यूट्यूब पे भी है ये सेशन और फेसबुक पे भी हमने लाइव किया है, तो बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट होगा। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि अजीम सर को लाने के लिए